15 जून को लद्दाख में हमारे देश के 20 जवान चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हो गए। चीनी सैनिकों का नंबर हमारे सैनिकों से 3 से 4 गुना ज़्यादा था, यानी हमारे देश के एक जवान पर उनके 4 सैनिक थे। हमारे लोग निहत्थे गए थे और वो कटीली तारों से लिपटे लाठी और डंडों के साथ आए थे। फिर भी इंडियन आर्मी ने कदम पीछे नहीं हटाए। वो लड़े और उनके कई सैनिकों को मार कर शहीद हुए। उन्होंने आखिरी सांस तक अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो? आपका काम क्या है? आपका काम है, आपको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, लोगों को मौत के मुंह से बचाना है। जब बॉर्डर पर कोई जवान घायल होता है, अगर समय पर उन्हें सही इलाज मिल जाए तो शायद बहुत सी जिंदगियां बच जाएं। तो बताओ, जाओगे बॉर्डर पर उन्हें बचाने जो हम सबको बचाते हैं? देश के नाम 2 नारे लगा देने वाला देशभक्त नहीं कहलाता। और देशभक्ति नारा लगाने में नहीं, देशभक्ति देश के लिए कुछ करने में है, लेकिन कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल पर पबजी खेलने से कुछ नहीं होता। हमारे देश में हर शहीद को श्रद्धांजलि दी जाती है। आप अपने इन वीर सिपाहियों को 2 तरीके से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पहला, वो जो सब करते हैं, 2 मिनट का मौन धारण करके। और दूसरा, आप डॉक्टर बनो और उन वीर शहीदों के घर वालों का मुफ्त में इलाज करो, क्योंकि आसान नहीं होता यूं अपनों को भुलाकर देश पर जान निछावर कर देना। और जब उन्होंने देश की खातिर अपनों को बुला दिया तो हम देशवासियों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके अपनों का ख्याल रखें। आज तो सबका खून खोल रहा होगा, आज सबके अंदर आग लगी होगी। दिल कर रहा होगा बॉर्डर पर जाके चाइना की ऐसी तैसी कर दो। पर साहब, -5 डिग्री में सर्वाइव करना आसान नहीं होता। आप सिर्फ कुछ देर पढ़ के थक जाते हो, आपको नींद आने लग जाती है। आप सिर्फ कुछ देर बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। वहीं हमारे देश का एक जवान न धूप देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न कड़ी बरसात देखता है। वो जैसे हों, जिस भी हाल में हो, पर डट कर खड़े रहते हैं। वो आपकी तरह बहाने नहीं बनाते कि बरसात हो रही है, मेरे पास छाता नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तो साहब, घर में बैठकर कुछ कहने से और वहाँ जाकर कुछ करने में बड़ा फर्क है। और अगर कुछ करना ही चाहते हो, इतनी ही आग लगी है अंदर, तो करो ना, पढ़ो, फिर लाओ इस बार रैंक, ज्वाइन करो FMC और जाओ बॉर्डर पर। पर आप ऐसा नहीं करोगे। आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओगे, आप फेसबुक पर पोस्ट डालोगे। क्यों साहब? यही होगा ना, क्योंकि आज तक यही होता है। आज मैंने देखा कुछ लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और चाइना को खूब गालियाँ देते हैं, और सिर्फ 2 मिनट बाद अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और टिकटॉक देखना शुरू कर देते हैं। मतलब सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनके अंदर की सारी आग बुझ गई। सिर्फ 2 मिनट में वो उन 20 जवानों की शहादत भूल गए और उसी चाइना के ऐप पर वीडियो देखने लग गए जिसे कुछ देर पहले गाली दे रहे थे। तो कहीं आपके अंदर की भी आग तो यूं ही नहीं बुझ जाएगी? अब बुझने मत देना इस आग को, और कुरेदते रहो इस जख्म को, और कर दो दिन रात एक। कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, और अगर अभी मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे सिर्फ 250 या 300 मार्क्स ही आएंगे। तो अब एग्ज़ाम में इतना कम समय रह गया है, और अगर अभी मैं पढ़ाई करता भी हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, और आपसे ये किसने कह दिया कि सिलेक्शन नहीं होगा? साला, अगर कोई बाबा या मौलवी आपसे एक बार कह दे, बेटा आप डॉक्टर बनोगे, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उसकी बात मान लोगे और पढ़ना बंद कर दोगे। अब तो बाबा ने बोला है सिलेक्शन होगा, तो मतलब सिलेक्शन होगा। पर साला, हम चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे, बेटा पढ़ लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, पर आप हमारी बात नहीं मानोगे। और यार, आप लोगों का भी ना बड़ा अजीब है। ना पढ़ने की 1000 वजह ढूंढ लेते हो, पर पढ़ने की कोई एक वजह ढूंढ कर पढ़ नहीं सकते हो। जब तैयारी शुरू करते हो तो ये सोच कर नहीं पढ़ते हो, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, आज छोड़ो कल पढ़ लेंगे। और अब ये सोच कर नहीं पढ़ रहे हो कि अब तो इतना कम समय रह गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने से फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा और नुकसान देख रहे हो। बेटा, पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो जहाँ पर आप फ़ायदा या नुकसान देख रहे हो। और अगर आप एक अक्षर भी पढ़ते हो तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। और रहा सवाल सिलेक्शन का, तो बेटा अभी इतना समय है कि आप सिलेक्शन तो ले ही सकते हो। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सिर्फ एक दिन पूरे मन से पढ़ कर देखो, और ये मत सोचो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिर्फ एक दिन पूरे मन से पढ़ो, अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि खुद ब खुद आप अपने मुंह से कहोगे, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेडिकल कॉलेज में एंट्री लूँगा।